पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री इस समय लगातार सुर्खियों में। आरोप ये उन पर लगे कि इन्होंने जो चमत्कार किया पूरी तरह से गलत है, लेकिन लगातार कुछ दिनों से ये खबर बहुत ज्यादा चर्चाओं में है और कई तरह के उन पर आरोप भी लगे हैं। आरोप भी आज के दिन न्यूज इंडिया आपको बताएगा और क्या उनको चुनौती दी गई है वो भी आप जानेंगे। चारुल, बिल्कुल, दरअसल कहा जाता है कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के बारे में ये दावा किया जाता है कि वो लोगों के मन की बात पढ़ लेते हैं और लोग अपनी समस्या उन्हें बताते नहीं है, लेकिन वो फिर भी समझ जाते हैं, जान लेते हैं और एक पर्ची पर यानी एक कागज पर वो उसकी समस्या के समाधान भी कर देते हैं। अब ऐसे में जिस दौरान वो महाराष्ट्र पहुंचे तो वहां पर कथा होनी थी 13 तारीख तक, लेकिन इस बीच वो 11 तारीख को ही वापस लौट गए, जिसके बाद सवाल उठने लगे। दरअसल एक संस्था ने उन्हें 30 लाख रुपए की चुनौती भी दी। उन्होंने कहा कि आप जो चमत्कार करते हैं वो दरअसल हमारी स्टेज पर अगर आप करके दिखाएंगे तो वाकई से चमत्कार माना जाएगा। अब इसके बाद विवाद शुरू हो गया, सोशल मीडिया पर अलग अलग पक्ष सामने आने लगे। कुछ लोग इसको लेकर विवाद कर रहे हैं, सुर्खियां बटोर रहे हैं, तो लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अभी भी बाबा के चमत्कार पर यकीन कर रहे हैं। अभिषेक, बिल्कुल, तो देखिए, कहा यही जाता है आस्था और अंधविश्वास, इसमें बहुत सूत मात्र का फर्क होता है। कभी कभी आस्था जो है वो एक्सीड होती है तो फिर वो अंधविश्वास का रूप ले लेती है, लेकिन अब पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जो हैं वो अपने तरीके से चीजों को करते हैं। और आपको बता दें कि एक पर्ची पे वो लोगों की समस्याएं लिखते हैं, लोगों की समस्या को लिखने के बाद वो उसका समाधान भी लिख देते हैं, फिर जो भक्त उनके पास पहुंचता है उससे वो चीजें शेयर करते हैं। तो चलिए अब मामले के बारे में आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि वो मामला दरअसल है क्या। तो पूरा मामला किस तरीके से रहा है वो आपको बताते हैं। मध्य प्रदेश के छतरपुर स्थित बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री कथावाचक हैं। तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। तो आपको बता दें कि वह दावा करते हैं कि वे मन की बात जान लेते हैं। उनकी कथा के वीडियो खूब वायरल भी होते हैं जिसमें वे ऐसा करते दिखाई देते हैं। प्रसिद्धि बढ़ी तो धीरेन्द्र शास्त्री को देश के अलग अलग राज्यों से कथा के लिए बुलावा आने लगा। ऐसी ही एक कथा में वह नागपुर गए हुए थे। 13 जनवरी तक कथा चलनी थी, लेकिन शास्त्री 11 जनवरी को ही वापस लौट गए। महाराष्ट्र की एक संस्था है अंधश्रद्धा उन्मूलन समिति। इस संस्था के श्याम मानव ने कहा कि धीरेन्द्र शास्त्री के नाम पर जादू टोना करते हैं और अंधविश्वास को बढ़ावा देते हैं। उन्होंने पुलिस से धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ कार्रवाई करने की भी मांग की है। महाराष्ट्र में अंधश्रद्धा उन्मूलन कानून है जिसमें अंधविश्वास फैलाने वाले के खिलाफ कार्रवाई का प्रावधान किया गया है। संस्था ने इसी कानून के तहत कार्रवाई की मांग की है। तो ये आरोप लगे हैं और आपको बता दें कि अब इसी को लेकर के विवाद भी काफी ज्यादा बढ़ता जा रहा है और आपको तस्वीरें भी लगातार हम दिखा रहे हैं। ये देखिए, धीरेन्द्र शास्त्री जो कि अपने मंच पर आसीन और यहीं पे भक्त पहुंचते हैं, उनकी समस्याएं पर्ची पे लिखी जाती हैं और उसके बाद उसका समाधान लिखा जाता है। चारू, बिल्कुल, देखिए अब सवाल ये है कि आखिर जिस संस्था ने चैलेंज दिया है, महाराष्ट्र का मामला था और उसके बाद अब देखिए लगातार विवाद जो है वो बढ़ता जा रहा है। लोग सवाल कर रहे हैं कि क्या वाकई कोई मन की बात जो है उससे बढ़ सकता है। जिस तरह पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के बारे में कहा जाता है कि दरअसल जब लोग उनके दरबार में पहुंचते हैं तो उन्हें अपनी समस्याएं बताने का कोई ऐसा नहीं होता है कि उन्हें अपनी समस्याएं बतानी पड़ती हैं, बल्कि वो खुद समस्याओं को पढ़ लेते हैं और उनका जो समाधान होता है उसे पर्चे पर लिख देते हैं। तो बिल्कुल देखिए, समस्याओं का समाधान अलग तरीके से करते हैं बाबा और लंबे वक्त से करते आए, लेकिन अभी जो विवाद है वो एक अलग तरीके का विवाद है। इसमें चुनौती भी उन्हें मिली है। क्या चुनौती मिली है बता रहे हैं सागर। बिल्कुल, देखिए विवाद अभी यहीं पर नहीं रुका। जो अभिषेक ने पूरा मामला समझाया, इसके बाद चुनौती तक दे दी गई। वो चुनौती है 30 लाख की। समिति ने 30 लाख की चुनौती दे डाली। धीरेन्द्र शास्त्री अपने दिव्य दरबार में जिन चमत्कारों का दावा करते हैं उन्हें आकर अपने मंच पर दिखाएं। ऐसा करते हैं तो उन्हें 30 लाख रुपए दिए जाएंगे, ये कहना है। लेकिन शास्त्री ने चुनौती स्वीकार अभी नहीं की है, ऐसा कहा जा रहा है, लेकिन खबरें कुछ और हैं। जैसा ऊपर हमने जिक्र किया, 2 दिन पहले की कथा समाप्त करके वो चले आए। धीरेन्द्र शास्त्री मंच को लेकर एक वर्ग सोशल मीडिया पर दावा करने लगा कि नहीं, बाबा जो है वो सही है। लोग उनको बाबा के नाम से भी कहते हैं, डर कर वो भाग गए। हालांकि बहुत सारे लोग उनके समर्थन में भी अब लिखने लगे हैं। लेकिन खबर यह भी है कि एक दिन पहले धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा है कि उन्हें चुनौती कबूल है, मतलब कि 30 लाख वाली चुनौती अब धीरेन्द्र शास्त्री को कबूल है। अब इसके बाद आगे क्या होगा अगर चुनौती उन्हें कबूल है, क्योंकि इस समय लगातार सुर्खियों में हमारे सहयोगी भी जुड़ेंगे जिनसे पूरी जानकारी भी लेंगे। अभिषेक,
बिल्कुल, तो देखिए चुनौती उन्हें मिल गई है और हमारे सहयोगी भी हमारा जुड़ रहे हैं, उनके पास चलेंगे और उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो आस्था और अंधविश्वास है उसमें कितना अंतर होता है। तो हम अपने सहयोगी के पास चलेंगे। सागर, शिशिर, फिलहाल ताजा अपडेट क्या है? क्या जिस तरह से लोकप्रियता बटोरी है धीरेन्द्र शास्त्री ने, उस लोकप्रियता पर कोई फर्क पड़ेगा क्या इससे? सागर, अभी जिस तरीके से अभिषेक ने भी बताया और आप बारों ने भी बताया कि मध्य प्रदेश छतरपुर के रहने वाले हैं और छतरपुर के अलावा यहाँ पर मध्य प्रदेश में ऐसे 3-4 संत हैं जो इस तरीके के चमत्कार करते हैं। नागपुर में जब इनको चुनौती दी तो वहां से ये वापस आ गए थे और इन्होंने खुद रायपुर के एक कार्यक्रम में नागपुर की टीम को बुलाया है कि आप की चुनौती हम स्वीकार करते हैं और आप नागपुर में पधारिए। अभी नागपुर वालों ने सहमति नहीं दी है कि इनकी चुनौती को स्वीकार कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, लेकिन इस दौरान चूंकि करोड़ों फैंस जो हैं इनके समर्थक हैं, अभी जैसा सागर ने कहा था कि जो हम भक्त हैं अंधभक्त, और जिस तरीके से अंधभक्ति में हम उसको गलत रास्ते पर चले जाते हैं, ऐसे संतों के साथ बहुत सारे विरोध में भी लोग हैं, पक्ष में भी लोग हैं, लेकिन ज्यादातर क्योंकि राजनीतिक संत हो गए थे और इनका ज्यादातर नेता लोग इनका मंच पर इनको सम्मान देते हैं, आम आदमी से थोड़ा इतर हो जाते हैं ये। तो इसकी वजह है कि जो चमत्कार आम आदमी के सामने ही करते हैं ये, नेताओं को तो ऐसा लगता है कि पब्लिक के बीच में बहुत लोकप्रिय है तो इसका सदुपयोग किया जाए, इनका फायदा उठाया जाए। यही वजह है कि मध्य प्रदेश के सारे मंत्री इनका दरबार लगवाते हैं, मंत्री इनके सामने खड़े रहते हैं और जब मंत्री खड़े रहते हैं तो वहाँ लाखों की तादाद में पब्लिक आती है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान में इनका जबरदस्त क्रेज बना हुआ है और वहाँ पर कई कार्यक्रम हुए हैं। अब इसमें ये अगर चुनौती स्वीकार करते हैं, इसके पहले रावतपुरा सरकार के साथ भी ऐसा हुआ था जो अभी मध्य प्रदेश में नेता। एक चीज अगर आप बता पाए चुनौती को लेकर के कुछ जानकारी आपके पास क्या है कि वाकई में चुनौती स्वीकार कर रहे हैं? क्योंकि देखिए कहा यही जाता है कि मन की बातों को पढ़ना मुश्किल होता है, लेकिन कई जगहों पे ये चीजें होती है कि नहीं, मन की बात को पढ़ा भी जा सकता है। तो रियलिटी से कितनी दूर ये चीजें हैं, क्योंकि आस्था और अंधविश्वास में फर्क भी ज्यादा होता नहीं है। बिल्कुल सागर जी सही कह रहे हैं आप। इनके साथ एक यक्षिणी जो सिद्ध की जाती है, ऐसा कहा जाता है कि महाराज जी को यक्षिणी सिद्ध हो गई है और ये पंडाल में बैठे लोगों की मन की बात कर लेते हैं। लेकिन अभी तक ये पंडाल में अपने हिसाब से किया करते थे। जिस तरीके से नागपुर के जो कमेटी है उसके मुखिया ने इनको चुनौती दी थी और ये 11 तारीख को वहां से वापस आ गए थे, 13 को उनकी चुनौती, 13 तक इनका कार्यक्रम था, उन्होंने कहा था हमारे मंच पे करके बताइए। तो इससे ऐसा लगता है, संशय की स्थिति बनी हुई है कि शायद वो उसकी चुनौती को स्वीकार नहीं कर पाए और ऐसा कुछ है नहीं, सिर्फ जैसा जादूगर अपना जादू दिखाता है इस तरीके से जो जिस तरीके से ये कर रहे थे उसको ऐसा लग रहा था कि वो उनके सामने नहीं कर पाएंगे। अब उन्होंने बुलाया है रायपुर में, उसका क्या कहना है कि हमारे मंच पर आए, वो अपने मंच पर क्यों बुलाना चाहते हैं? तो ये जो वाद विवाद है इससे कहीं ना कहीं इनके भक्तों के बीच में विचलन है। भक्त सोच रहे हैं कि ये किस तरीके से बाबा को चुनौती दे सकते हैं। इसको हिंदू धर्म को गिराने के रूप में जोड़ा जा रहा है कि हिंदू धर्म को कहीं ना कहीं संतों को प्रताड़ित किया जा रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। महाराष्ट्र के जो वो है जिन लोगों ने चुनौती दी है उनका कहना है कि हम तो और आपका अगर आप सख्त साबित होता है आपका तो हम 30 लाख रुपए देंगे और हम आपके बिल्कुल। साथ। देखिए आस्था को तो सलाम है, लेकिन अंधविश्वास पे कई बार जब चोट पड़ती है तो फिर धर्म याद आता है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। बहुत शुक्रिया शिशिर आपका तमाम जानकारी के लिए।